कभी ठहर कर सोचा है, जो चेहरे पर मुस्कान लिए आपकी तारीफ कर रहा है, वही शायद अंधेरे में आपकी हार की पटकथा लिख रहा हो। इस दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार कोई बंदूक, कोई चाकू नहीं, बल्कि इंसान का स्वभाव है। अगर आप इसे नहीं समझते, तो समझ लीजिए आप उसकी बिछाई हुई चाल में पहले ही फंस चुके हैं। यही खेल खोलती है रॉबर्ट ग्रीन की किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। ये किताब वो दर्पण है जिसमें इंसान की असली शक्ल नज़र आती है, वो भावनाएं जो छिपाई जाती हैं, वो इरादे जो कभी सामने नहीं आते, और वो साइकोलॉजिकल खेल जिनसे लोग आपको मोहरों की तरह चलाते हैं और आपको भनक तक नहीं लगती। लेकिन ध्यान रहे, असली रहस्य, सबसे बड़ा हथियार किताब के अंत में छुपा है, और जो इसे बीच में छोड़ देता है, वो समझिए दरवाजे के सामने खड़े होकर भी खजाना खो देता है। जो अंत तक टिकता है, वही अपनी ज़िंदगी का मालिक बनता है। पहला अध्याय, इंसानी स्वभाव को पहचानिए। लॉ ऑफ इररैशनैलिटी। हम मानते हैं कि लोग सोच समझकर तर्क के आधार पर बात करते हैं, लेकिन सच्चाई, इंसान तर्क नहीं, भावनाओं से चलता है। उसके फैसले डर, लालच, पुराने जख्म और समाज की बनाई हुई दीवारों से बनते हैं। ज़रा एक कहानी सुनिए। रवि बिजनेस में बार बार हारता है, हर बार कसम खाता है, अब की बार सही फैसला लूँगा, लेकिन फिर वही गलती, वही नुकसान। क्यों? क्योंकि वो असल में डर से भाग रहा है। वो लोगों को खुश करने के लिए जल्दी जल्दी फैसले लेता है, अपने अंदर के डर को छुपाने के लिए बिना सोचे कदम बढ़ा देता है। यही है उसकी इररैशनैलिटी। सच तो ये है, हम सब कहीं ना कहीं रवि जैसे ही हैं। कभी गुस्से में बात कर देते हैं, कभी अधूरी जानकारी में निवेश कर बैठते हैं, कभी रिश्तों में गलत फहमियों के जाल में फंस जाते हैं, क्योंकि हम अपनी ही भावनाओं को नहीं समझते। ग्रीन कहते हैं, अगर आपने अपनी इररैशनैलिटी पहचान ली, तो आप दुनिया से एक कदम आगे हैं। खुद को देखिए, अपनी भावनाओं की जड़ में जाइए, अपने डर, अपने लालच, अपने बचपन के पैटर्न समझिए। तभी आप अपने फैसलों को कंट्रोल कर पाएंगे, वरना फैसले आपको कंट्रोल करते रहेंगे। अध्याय 2, खुद को पहचानो। लॉ ऑफ नार्सिसिज्म। ये दुनिया सिर्फ कैमरे के सामने मुस्कुराते सेल्फी लेने वालों से नहीं भरी। असली भीड़ है उन लोगों की जो अंदर ही अंदर खुद की पूजा में इतने गहरे डूबे हैं कि उन्हें किसी और की धड़कन सुनाई ही नहीं देती। आत्मकेंद्रित होना ये कोई दूसरों की समस्या नहीं है, ये हर इंसान की जेब में रखा छोटा सा जहर है, जिसे अगर समय रहते पहचान ना पाए, तो धीरे धीरे जिंदगी के हर रिश्ते को निगल जाता है। हम सबके भीतर एक छोटा सा नार्सिसिस्ट सो रहा है। तारीफ की भूख, अहमियत पाने की चाहत, ये सब इंसान की फितरत है। ग्रीन समझाते हैं, खास महसूस करने की ये चाहत स्वाभाविक है, लेकिन जब ये चाहत अंधापन बन जाए, जब अपनी आवाज़ इतनी तेज़ हो जाए कि दूसरों की बात सुनाई ही न दे, वहीं से गिरावट शुरू होती है। ज़रा एक तस्वीर देखो। एक ऑफिस में है नीलम। हर मीटिंग में उसकी आवाज़ सबसे ऊंची, किसी की बात पूरी होने नहीं देती, हर मुद्दे पर अपनी राय ठोंक देती है। वो सोचती है, मैं सबसे तेज़ दिमाग हूँ, मगर धीरे धीरे लोग उसकी छाया से भी दूर होने लगते हैं, मीटिंग में उसकी तरफ देखना तक छोड़ देते हैं। उसका प्रभाव, उसकी पकड़, उसकी चमक, सब चुपचाप खत्म होने लगता है। ग्रीन का सीधा संदेश है, अगर तुम दूसरों की दुनिया समझना चाहते हो, तो सबसे पहले अपनी दुनिया को खंगालो। अपने भीतर की नार्सिसिस्ट लकीरों को तोड़ो, दूसरों में इंटरेस्ट लो, उनके दर्द, उनके नज़रिए, उनके सपनों को सुनो। जब तुम सामने वाले की आंखों से दुनिया देखने लगोगे, तभी तुम्हारा असर सच्चा होगा, वरना सिर्फ शोर रह जाएगा, असर नहीं। अध्याय 3, अपने नकाब को पहचानो। लॉ ऑफ रोल प्लेइंग। हर इंसान, चाहे वो राजा हो या आम आदमी, एक मुखौटा पहनता है। मुस्कुराहट, नम्रता, मीठे शब्द, ये सब एक रोल है, ताकि दुनिया हमें स्वीकार कर सके, ताकि कोई हमें असली रूप में न पढ़ पाए। पर उस मुस्कुराहट के पीछे क्या छुपा है? वहीं से असली खेल शुरू होता है। ग्रीन बताते हैं, ज़्यादातर लोग अपनी असली भावनाओं को बंद कमरे में रखते हैं, बाहर दिखाते हैं बस एडजस्ट किया हुआ चेहरा। मीठा बोलने वाला बॉस भीतर ही भीतर जलता है ताकत की भूख से। आपकी तारीफ करने वाला दोस्त अंदर से आपको हराने के ख्वाब देख रहा होता है। माना अजय नाम का एक शख्स है, सबका प्रिय बनने के लिए हर बात पर हाँ कहता है, झूठी तारीफ करता है, खुद को दबा देता है, लेकिन अंदर गुस्सा, थकान, कड़वाहट, सब उसे भीतर ही भीतर खा रहे हैं। उसका मुखौटा ही धीरे धीरे उसकी आत्मा को निगलने लगता है। ग्रीन का कहना साफ है, दूसरों के नकाब पहचानना सीख लो तो उनकी मंशाएं पढ़ पाओगे, और जब खुद नकाब पहनते हो, तय करो ये मुखौटा तुम्हें बचा रहा है या धीरे धीरे खत्म कर रहा है। अध्याय 4, पैटर्न पहचानो। इंसान की शख्सियत
एक पैटर्न की तरह होती है। अलग अलग हालात, मगर सोचने और करने का ढंग वही पुराना। कोई हर बार गुस्से में फट पड़ता है, कोई हर रिश्ते में खुद को बेचारा साबित करता है, कोई हर मौके पर ओवर कॉन्फिडेंस दिखाता है। ये सब कंपल्सिव बिहेवियर्स हैं, बार बार दोहराई जाने वाली आदतें। उदाहरण के लिए, तुम्हारा एक दोस्त है, हर रिश्ते की शुरुआत में बेहद केयरिंग, रोमांचित, कुछ हफ्तों बाद बोर, चिड़चिड़ा और अंत में रिश्ता खत्म। ये पैटर्न है। अगर तुम ये पैटर्न जल्दी पकड़ लो तो जान जाओगे कि अगला कदम क्या होगा और खुद को गलत फैसलों से बचा लोगे। ग्रीन कहते हैं, लोग बदलते नहीं, बस अलग कपड़े पहनकर वही पुराना खेल दोहराते हैं। हमें चाहिए कि लोगों को उनके शब्दों से नहीं, उनके काम और अतीत से समझें। अध्याय 5, चाहत को दुर्लभ बनाओ। लॉ ऑफ कवेशियसनेस। इंसान वही चीज़ चाहता है जो उसके हाथ में नहीं होती। दुर्लभ, मुश्किल, रहस्यमयी चीज़ें इंसान को दीवाना बना देती हैं। जो चीज़ हर वक्त हर किसी के लिए उपलब्ध हो, उसकी कद्र कौन करता है? लेकिन जो चीज़ मुश्किल से मिलती है, थोड़ा अनजान रहती है, वो ख्वाहिश बन जाती है। दुनिया के बड़े ब्रांड, सितारे, नेता सब इस कला के खिलाड़ी हैं। वो खुद को थोड़ा रहस्य में रखते हैं, हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं होते, और यही उन्हें और चमकदार बना देता है। ग्रीन की सीख, हर वक्त हर किसी के लिए हाजिर मत रहो। खुद पर भरोसा रखो, अपनी उपलब्धता को थोड़ा सीमित करो, थोड़ी मिस्ट्री पैदा करो। लोग खुद तुम्हारी तरफ खिंचे चले आएंगे। उदाहरण के लिए, कोई लड़की हर बात पर हाँ कर दे तो लड़के उसकी कदर नहीं करेंगे। लेकिन वही लड़की अगर अपने नियम साफ रखे, सीमाएं तय करे, खुद के जीवन में व्यस्त हो, तो वही लोग उसकी इज्जत करने लगेंगे। इंसान हमेशा उसी चीज़ के पीछे भागता है जो दिखती है मगर पूरी नहीं मिलती। अध्याय 6, नज़रिया ऊंचा करो। लॉ ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस। ज़्यादातर लोग अपने फैसले छोटी नज़र से लेते हैं, बस आज का फ़ायदा देखना, बस तुरंत नतीजे चाहना। मगर ये जल्दबाजी बहुत बार भरोसा, ब्रांड, रिश्ते सब जला देती है। सफल लोग हर कदम पर दूर तक देखते हैं, सोचते हैं इसका असर 6 महीने, 1 साल, 5 साल बाद क्या होगा। मान लो एक ट्रेडर सिर्फ आज के इंट्राडे मुनाफे के पीछे भागता है, ज़्यादा नुकसान करेगा। मगर वही ट्रेडर अगर लंबी सोच रखे, स्ट्रैटेजिक चले, पेशेंस रखे, पैसा खुद चलकर उसकी जेब में आएगा। यही फॉर्मूला रिश्तों, राजनीति, बिजनेस हर जगह लागू होता है। तुरंत सुख छोड़कर दूरगामी सोच को अपनाओ, वहीं से खेल बदलता है। अध्याय 7, प्रतिरोध को मुलायम करो। लॉ ऑफ डिफेंसिवनेस। इंसान अपनी राय को अपना किला समझता है। कोई अगर सीधे उसकी सोच, उसके व्यवहार, उसके पहचान पर चोट करे तो वो तुरंत दीवार खड़ी कर देता है। भले ही वो गलत हो, मगर बचाव में उतर आएगा। अगर तुम्हें किसी को बदलना है, अपनी बात मनवानी है, असर डालना है, तो सबसे पहले उसके अहम को सहलाना सीखो। उसे महसूस कराओ कि तुम उसकी इज्जत करते हो, उसकी सोच कीमती है। मान लो तुम्हारा दोस्त एक बिजनेस आइडिया पर काम कर रहा है जिसमें कई कमियां हैं। अगर तुम सीधे कह दोगे, भाई ये बेकार है, छोड़ दे, तो वो सुनने से इनकार कर देगा। मगर पहले कहो, तेरा आइडिया दमदार है, तू क्रिएटिव सोचता है, और फिर धीरे से कहो, बस एक पॉइंट है, अगर इसे थोड़ा और सोच ले तो और भी मजबूत होगा। वो सुन भी लेगा, शायद मान भी लेगा। इंसान वही सुनता है जो उसके अपनी सोच से मेल खाता है। असर डालने के लिए ईगो पर वार मत करो, उसे सजा दो, सहलाओ, वहीं से बदलाव शुरू होता है। अध्याय 8, अपनी सोच बदलो, किस्मत बदल जाएगी। लॉ ऑफ सेल्फ सैबोटाज। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, अक्सर हमारे भीतर ही बैठा होता है, हमारी सोच। बहुत लोग मानते हैं कि उनके साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि किस्मत खराब है, लोग गलत हैं या दुनिया उनके खिलाफ है। लेकिन सच्चाई, ज़्यादातर जंग हम खुद अपने दिमाग से हारते हैं। इसे कहते हैं सेल्फ सैबोटाज, यानी खुद ही अपनी तरक्की को रोकना। ज़रा सोचो, एक लड़का है, हर इंटरव्यू में रिजेक्ट, हर बार सोचता एचआर वाले पसंद नहीं करते, मगर असलियत, इंटरव्यू में वो नेगेटिव बात करता है, आत्मविश्वास नहीं दिखाता, खुद को कमज़ोर समझता है। यानी ना नौकरी ने मुंह मोड़ा, न किस्मत ने धोखा दिया, उसके खुद के रवैये ने रास्ता रोक दिया। ग्रीन का साफ मैसेज है, अपना एटीट्यूड बदलो वरना हालात वैसे ही रहेंगे। उनकी एक लाइन याद रखो, योर एटीट्यूड बिकम्स योर रियलिटी। अगर तुम खुद को हारने वाला मानोगे, तुम्हारा शरीर, फैसले, हर एक्शन हार को सच कर देंगे और तुम वाकई हार जाओगे। पर अगर दिमाग को थोड़ी रोशनी सिखाओ, भरोसा करना सीखो,
अंदर से कहो मैं कर सकता हूं, तो तुम्हारे चुनाव, तुम्हारे कदम खुद ब खुद जीत की तरफ चल पड़ेंगे। और हाँ, दुनिया को दोष देना बंद करो, अपनी अंदर की प्रोग्रामिंग अपडेट करो, वहीं से किस्मत बदलती है। अध्याय 9, अपनी छाया से दोस्ती करो। लॉ ऑफ रिप्रेशन। हर इंसान के भीतर एक अंधेरा हिस्सा होता है, एक ऐसी इच्छा, गुस्सा या दर्द जो समाज के डर से दबा दिया जाता है। पर दबाना मिटाना नहीं होता, वो दबा हुआ हिस्सा चुपचाप हमारी सोच, व्यवहार, रिश्ते सब पर असर डालता है। उदाहरण, कोई इंसान हमेशा शालीन शांत मुस्कुराता दिखता है, मगर भीतर गुस्से का तूफान या जलन की आग जल रही है। बाहर नहीं निकली तो शरीर बीमार, रिश्ते बिखरे और वो खुद समझ नहीं पाता क्यों। ग्रीन कहते हैं, इस डार्क साइड से डरना नहीं चाहिए, उसे पहचानो, समझो और सही रास्ते पर लगाओ। जैसे एक कलाकार अपनी नाराजगी को कला में डाल दे, उसका गुस्सा ताकत बन जाएगा। एक लीडर अपनी महत्वाकांक्षा को अनुशासन में ढाल दे तो वही आग उसे ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। जुंगियन साइकोलॉजी में इसे कहते हैं शैडो, वो हिस्सा जिसे हम नकारते हैं, मगर उससे दोस्ती कर ली तो आप नकली नहीं, असली, ऑथेंटिक और पावरफुल बन जाते हैं। अध्याय 10, ईर्ष्या का जहर। लॉ ऑफ एनवी। ये इंसानों के भीतर छिपा सबसे खतरनाक जहर है, ईर्ष्या। ये चुपचाप काम करता है, बिना शोर मचाए रिश्तों को खोखला कर देता है। सबसे बड़ा खतरा यह है कि बहुत लोग खुद भी नहीं मानते कि वो जलते हैं। आपकी तरक्की देखकर मुस्कुराने वाला दोस्त भीतर ही भीतर जल रहा हो, ये बिल्कुल मुमकिन है। धीरे धीरे वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, कभी मजाक में, कभी सलाह के नाम पर, कभी माहौल बनाकर। ग्रीन बताते हैं, इंसान का ईगो बहुत नाजुक होता है। जब वो देखता है कि किसी और को सफलता, तारीफ, प्यार मिल रहा है तो वो तुलना करता है। अगर तुलना में खुद को छोटा पाता है, जलन शुरू हो जाती है। इसलिए याद रखो, हर कोई तुम्हारी जीत से सच में खुश नहीं होता, चाहे चेहरा कुछ भी कहे। उदाहरण के लिए, ऑफिस में तुम्हें अवार्ड मिला, सबने ताली बजाई, मगर एक साथी जिसने ताली बजाई कुछ दिन बाद तुम्हारे काम में कमियां निकालने लगा। क्यों? क्योंकि अंदर से खुद को कमतर महसूस कर रहा था। इसलिए जब भी तुम जीतते हो, लोगों के ईगो का ख्याल रखना सीखो। बड़ी जीत के बाद सबसे ज्यादा जरूरी है चुपचाप समझना कौन मुस्कुरा रहा है और कौन भीतर से जल रहा है। चैप्टर 11, उड़ान भरनी है तो ज़मीन मत भूलो। लॉ ऑफ ग्रैंडियोसिटी। सफलता मीठी होती है, पर यह मीठा जहर भी बन सकता है। अक्सर थोड़ी सी जीत इंसान को ये यकीन दिला देती है कि अब वो अजेय है। वो सोचने लगता है मैं अब कुछ भी कर सकता हूँ, और यही सोच गिरावट की शुरुआत होती है। सोचो, एक केडर 2-3 अच्छे सौदे करता है, मुनाफा बढ़िया, अब उसे लगता है मैं मार्केट का उस्ताद हूँ। रिसर्च छोड़ देता है, बिना सोचे बड़े बड़े दांव लगाने लगता है और एक दिन सब खो देता है। क्यों? क्योंकि सफलता ने उसे हकीकत से अंधा कर दिया। यही है ग्रैंडियोसिटी, अहंकार जो फीडबैक से नफरत करता है, गलती मानने से इनकार करता है और इंसान को अपने ही भ्रम में कैद कर देता है। असल ताकत, ग्रीन कहते हैं, उसी में है जो ग्राउंडेड रहता है, जो अपनी सीमाएं जानता है, गलतियों को मानता है, हर दिन सीखता है, धीरे धीरे अपने गोल्स बनाता है, छलांग नहीं सीढ़ियां चढ़ता है। याद रखो, उड़ना अच्छा है, पर जड़ें कभी मत खोना। चैप्टर 12, अपनी पूरी पहचान जगाओ। लॉ ऑफ जेंडर रिजिडिटी। हर इंसान के भीतर 2 पहलू होते हैं, कठोरता और नरमी, तर्क और भावना, नेतृत्व और देखभाल। दुनिया ने इन्हें नाम दे दिए मर्दाना और स्त्रैण, मगर सच यह है कि ये दोनों हर इंसान में होते हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिला। मुसीबत तब होती है जब हम एक पहलू को दबा देते हैं। पुरुषों से कहा गया रोना नहीं बस मजबूत बनो, औरतों से कहा गया गुस्सा नहीं बस नरम रहो। पर जिंदगी में असली ताकत तब आती है जब आप दोनों गुणों को साथ लेकर चलते हो। सोचो, एक बॉस अगर सिर्फ सख्त है, टीम की भावनाएं नहीं समझता, वो कभी भरोसा नहीं जीत पाएगा। एक महिला लीडर अगर सिर्फ सौम्यता दिखाती है पर मजबूती नहीं, तो लोग उसकी बातों को हल्के में लेंगे। ग्रीन कहते हैं, अपनी पहचान को लचीला बनाओ। जहाँ नरमी चाहिए वहाँ नरम बनो, जहाँ सख्ती चाहिए वहाँ मजबूत खड़े रहो। यही बैलेंस आपको अधिक रचनात्मक, समझदार और शक्तिशाली बनाएगा। चैप्टर 13, मकसद के बिना मंजिल नहीं। लॉ ऑफ एमलेसनेस। जिंदगी बिना दिशा के वैसी है जैसे नाव बिना पतवार के, बहती है पर पहुंचती कहीं नहीं। बहुत लोग रोज काम करते हैं, भागते हैं, मेहनत करते हैं, पर क्यों, किस लिए, इसका जवाब नहीं होता। बिना मकसद के आप दूसरों की डोरियों से बंध जाते हो। कभी बॉस कहे तो उधर भागे, कभी समाज कहे तो उधर।
धीरे धीरे पहचान खो जाती है, अंदर खालीपन भर जाता है। सोचो, एक लड़का एमबीए कर रहा है सिर्फ इसलिए कि परिवार ने कहा, जॉब कर रहा है पर दिल से ना जुड़ा ना खुश। कुछ साल बाद लाइफ बेजान लगने लगती है। पर अगर वही लड़का रुक कर खुद से पूछे, मैं कौन हूँ, मुझे क्या चाहिए, मैं किस लिए जी रहा हूँ, और उसी दिशा में चले तो दुनिया बदल जाएगी। ग्रीन की सीख, एक मिशन पकड़ो ऐसा जो भीतर आग लगाए। जब मकसद बड़ा होता है, मोटिवेशन खुद पैदा होता है और लोग भी उसी आग से खींचकर तुम्हारे पीछे चलने लगते हैं। चैप्टर 14, भीड़ की लहर में मत बहो। लॉ ऑफ कन्फॉर्मिटी। इंसान सामाजिक प्राणी है, भीड़ में रहना अच्छा लगता है, सुरक्षित लगता है, पर यही सबसे बड़ा जाल है। धीरे धीरे आप अपनी सोच खो देते हो। जो भीड़ सोचती है आप भी वही सोचने लगते हो, बिना सवाल किए। चाहे वो राजनीति हो, धर्म हो, करियर हो या लाइफस्टाइल, भीड़ का दबाव आपको अपनी खुद की आवाज़ भुलवा देता है। सोचो, एक लड़का इन्वेस्ट करना चाहता है, बड़ा सपना देखता है। दोस्त कहते हैं, पागल है क्या, नौकरी कर, सुरक्षित है। धीरे धीरे वो अपना सपना मार देता है। क्यों? क्योंकि भीड़ की सोच भारी पड़ गई। ग्रीन की चेतावनी साफ है, सोचो, ऑब्जर्व करो और अपने फैसले खुद लो। भीड़ का अंधा अनुसरण कभी मत करो, वरना आप भी बस एक चेहरा बन जाओगे भीड़ में खोया हुआ। चैप्टर 15, तालियों का शोर सन्नाटे में बदल सकता है। लॉ ऑफ फिकलनेस। लोगों का प्यार, तालियां, तारीफ, ये सब अस्थाई है। आज सब आपके नाम के नारे लगा रहे हैं, कल भूल जाएंगे और परसों शायद आपको गिराने में भी पीछे ना रहें। ग्रीन कहते हैं, पब्लिक ओपिनियन एक लहर है, ये कभी ऊपर उठाती है, कभी गिराती है और इसके मोड़ का कोई भरोसा नहीं। सोचो, एक्टर की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म आती है, लोग उसे भगवान बना देते हैं। अगली फिल्म फ्लॉप और वही लोग मीम बनाकर ट्रोल करने लगते हैं। अगर आप अपना सेल्फ वर्थ लोगों की तालियों पर टिकाते हैं तो अंदर से कमज़ोर बन जाते हैं। तारीफ आती है तो उड़ जाते हैं, आलोचना आती है तो टूट जाते हैं। याद रखो, तालियां आएंगी जाएंगी, आपकी मजबूती अंदर से आनी चाहिए। बाहर की भीड़ बदलती रहेगी, पर आपका केंद्र, आपका संतुलन, आपका आत्मविश्वास, वही आपको स्थायी ताकत देगा। चैप्टर 16, तेज धार को अपनी ढाल बनाओ। लॉ ऑफ अग्रेशन। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आग की तरह हैं, तेज, गरम, विस्फोटक। ये लोग ताकत दिखाने में यकीन रखते हैं, चाहे शब्दों से या हाथों से। सवाल ये नहीं है कि इनसे कैसे बचें, सवाल ये है कि इनकी ऊर्जा को कैसे अपने काम में लाएं। ग्रीन बताते हैं, 2 तरह के आक्रामक लोग होते हैं। पहले वो जो बिना सोचे समझे हर जगह गुस्सा दिखाते हैं, हर लड़ाई में कूद पड़ते हैं और खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं। दूसरे वो जो अपने गुस्से को दिशा देते हैं, सही वक्त सही जगह इस्तेमाल करते हैं। कठिन फैसले लेना, किसी डील में दबाव बनाना, हक की लड़ाई लड़ना, यही है कंट्रोल्ड अग्रेशन। अगर आप खुद ऐसे नहीं हैं तो भी घबराओ मत। सीखो इन लोगों को कैसे चैनलाइज करना है। कभी किसी लीडर को क्रेडिट देकर उसका गुस्सा किसी मुश्किल प्रोजेक्ट में डाल दो। कभी किसी लड़ाकू साथी को ऐसी चुनौती दे दो कि उसका गुस्सा आपके मिशन को आगे बढ़ा दे। आग खतरनाक है, पर अगर सही जगह लगाओ तो लोहे को पिघलाकर आकार भी देती है। चैप्टर 17, आज को समझना है तो कल में झांको। लॉ ऑफ जनरेशनल मायोपिया। ज़्यादातर लोग अपने वक्त को सब कुछ मान लेते हैं, जो आज हो रहा है वो ही सच लगता है। पर दुनिया की सबसे बड़ी चाल ये है, पैटर्न्स बदलते नहीं, बस कपड़े बदल लेते हैं। हर पीढ़ी को लगता है हम सबसे समझदार हैं, हम सबसे अलग हैं, पर इतिहास उठाकर देख लो, हर क्रांति, हर उत्साह, हर मूवमेंट किसी ना किसी पुराने पैटर्न का दोहराव है। आज के स्टार्टअप्स, क्रिप्टो, फ्रीडम कभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में थे, कभी .com बूम में। ग्रीन कहते हैं, जो इंसान सिर्फ आज देखता है वो बार बार वही गलतियां करता है, पर जो इंसान पैटर्न पहचानता है, इतिहास समझता है, वही आने वाले तूफानों के लिए तैयार रहता है। भीड़ वहीं फंसी रहती है, विजनरी वही बनता है जो समय की परतों के पीछे की सच्चाई देखता है। चैप्टर 18, मौत को मत भूलो, जिंदगी को समझो। लॉ ऑफ डेथ डिनायल। और अब किताब का सबसे गहरा सच, हम ऐसे जीते हैं जैसे हमेशा जिएंगे। मौत किसी को लगता है दूर की बात है, पर यही सबसे बड़ा भ्रम है। जब इंसान ये भूल जाता है कि उसका समय सीमित है, तब वो छोटी छोटी चीज़ों में उलझता है, ईगो पालता है, प्यार रोकता है, सपने टालता है। पर जिस दिन ये सच दिल में उतरता है कि एक दिन सब खत्म हो जाएगा, उसी दिन जिंदगी बदल जाती है। आप वक्त को कीमती समझने लगते हैं, रंजिश छोड़ने लगते हैं, प्यार जताने लगते हैं, सही फैसले आज लेने लगते हैं, क्योंकि कल की गारंटी नहीं। सोचो, अगर तुम्हें कहा जाए सिर्फ 6 महीने बचे हैं तो क्या करोगे? उसी पल उन कामों में लग जाओगे जो दिल से करना चाहते हो।
यही है सच्चा जीवन, मौत को याद रखना ही असली जागरूकता है। निचोड़, इंसान को समझ लो, जिंदगी जीत लो। रॉबर्ट ग्रीन की ये किताब तुम्हें इंसान की उस असली, छुपी, जटिल दुनिया में ले जाती है जिसे रोज देखते हो पर समझ नहीं पाते। ये बताती है हम तर्कसंगत नहीं, भावनाओं के गुलाम हैं। हमें ईर्ष्या चलाती है, डर हमें रोकता है और इच्छाएं हमें दिशा देती हैं, चाहे हम माने या नहीं। पर ग्रीन की सीख साफ है, इन्हें पहचान लो, पैटर्न पकड़ लो, अपने अंदर के अंधेरे को भी जान लो और तुम भीड़ में नहीं, भीड़ के ऊपर चलोगे। लोगों की आंखें, खामोशी, हर इशारा पढ़ना सीखो। दुनिया धोखा नहीं देगी क्योंकि तुम पहले समझ चुके होगे कि खेल कैसे खेला जाता है। और सबसे बड़ा सबक, अगर तुम खुद को और दूसरों को गहराई से समझ गए तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। यही रास्ता है ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने का। तो अगर इस सफ़र ने तुम्हारे दिल को हिला दिया, तुम्हारी सोच को झकझोर दिया, अगर कहीं ना कहीं लगा कि यार ये तो मैं महसूस करता था पर शब्द नहीं मिलते थे, तो समझ लो ये किताब तुम्हारे लिए ही थी। अब तुम्हारी बारी। इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो कौन सा चैप्टर तुम्हारे दिल में आग लगा गया। उसे उस दोस्त को भेजो जो आज थोड़ा खोया हुआ है, और चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि अगली बार हम फिर किसी नई रहस्यमयी दमदार किताब के अंदर छिपा खजाना निकालेंगे। मिलते हैं अगले सफ़र में। तब तक खुद को समझते रहो, दूसरों को पहचानते रहो और ज़िंदगी को सही मायने में जीते रहो।